तरफ जहां कई देश 5G नेटवर्क शुरू कर चुके हैं, वहीं भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर्स अभी भी अगली पीढ़ी के कनेक्टिविटी मानक के परीक्षण चरण में है। सरकार की ओर से हाल की घोषणाओं के बाद उम्मीद की जा रही थी कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 की पहली तिमाही में होगी। इसका मतलब यह होता है कि भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर्स 2022 की पहली छमाही तक लाइव 5G नेटवर्क लॉन्च कर सकते थे, लेकिन ऐसा होने के लिए ट्राई को कुछ बड़े फैसले समय पर लेने होंगे। ईटी टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए ट्राई को इस साल नवंबर तक स्पेक्ट्रम्स की कीमतों की सिफारिशें पेश करनी होगी। अगर ऐसा करने में देरी होती है तो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी भी देरी से होगी, जिसके कारणवश भारत में 5G लॉन्च देरी से होगा। अगर ट्राई 5G स्पेक्ट्रम्स की बैंड की कीमतों की सिफारिश समय पर नहीं करती है तो स्पेक्ट्रम नीलामी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप 5G लॉन्च भी देरी से होगी। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्राई से आग्रह किया था कि वे जल्द से जल्द अगली स्पेक्ट्रम नीलामी में होने वाले 5G और 4G बैंड्स के कीमतों की सिफारिश जल्द पेश करे। टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी कि ट्राई अगली स्पेक्ट्रम नीलामी में उपयोग की जाने वाली 4G और 5G बैंड्स के बेस प्राइस को कम करे। इसकी सिफारिश अगर ट्राई नवंबर तक नहीं देती है तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी देरी से होगी। ट्राई जल्द ही यह भी सुझाव देगा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में कौन कौन से एयरवेव्स उपलब्ध होंगे और इनकी बेस प्राइस क्या क्या होगी। ट्राई को इसकी रिपोर्ट नवंबर 2021 तक देनी होगी। अगर ऐसा करने में ट्राई असफल रहता है तो नीलामियों को मूल रूप से नियोजित तिथि के मुकाबले 1 या 2 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपना पैसा उन स्पेक्ट्रम पर खर्च नहीं करेंगे जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वांछित कीमतों पर 5G बैंड्स नहीं मिलते हैं तो ऑपरेटर्स 5G लॉन्च करने के लिए डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग तकनीक का उपयोग करके 4G स्पेक्ट्रम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल ट्राई अगर समय पर आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में उपयोग की जाने वाली 4G और 5G बैंड्स की कीमतों को समय पर नहीं पेश करती है तो आगामी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी देरी से होगी, जिस कारणवश भारत में 5G लॉन्च भी देरी से होगा। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।